एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल, सभी को मेरा नमस्कार। मैं वर्तिका आपका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा आज भी जो टॉपिक है वो है वायरस, क्योंकि कल वायरस कंप्लीट नहीं हुआ था। कल हमने वायरस में क्या क्या पढ़ा था, वायरस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, वायरस कहाँ से आया है, कौन से वर्ड से आया है ना। तो बहुत सारी बातें हमने वायरस से रिलेटेड की थी कि फर्स्ट वायरस कौन सा था, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस कौन सा था, क्यों आया, कैसे आया, प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं, इनके बारे में बात की थी। अब आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वायरस। तो ये हमारा लेक्चर 14 का पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ वायरसेस की। तो एक बार सभी आ जाइए, जुड़ जाइए। बिल्कुल, अगर आपने वायरस वाली वीडियो नहीं देखी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए। आपको जितनी भी, सिर्फ कल वाली ही नहीं, इससे पहले की भी जितनी प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी और आप उसे आराम से देख सकते हैं। हाँ, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो बेल आइकन्स है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर इसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, हाँ, जो भी नई वीडियोस अपलोड होंगी और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस बेल आइकन पे को प्रेस करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक जोरदार तरीके से। चलिए आ जाइए। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ वायरस। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ वायरस। तो वायरस जो हमने कल पढ़ा था, तो वायरस क्या था? वायरस एक तरीके का मालवेयर सॉफ्टवेयर है। मालवेयर कहां से आया? मॉलिशियस प्लस सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू मालवेयर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वायरस जो है एक तरीके का हमारा मालवेयर सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे कंप्यूटर के डेटा पर आता है। ठीक है, स्प्रेड होता है बिटवीन द कंप्यूटर्स और हमारा जितना भी डेटा है उसे हैंग कर देता है, करप्ट कर देता है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हमने सीखी थी कि जिस तरीके से एक वायरस ह्यूमन बॉडी को सफर करता है, उसी तरीके से वायरस हमारी कंप्यूटर बॉडी को भी सफर करता है, हमारे कंप्यूटर को भी, इसका मतलब है, बीमार करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वायरस की। वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला वायरस जो है आपका वो है फाइल इन्फेक्टेड वायरस। क्या है? फाइल इन्फेक्टेड वायरस। इसके बाद सेकंड आता है आपका बूट सेक्टर वायरस। क्या आता है? बूट सेक्टर वायरस। क्लियर है? इसके बाद वायरस आता है आपका मैक्रो वायरस, फिर आता है वॉर्म वायरस, नेक्स्ट है आपका ट्रोजन हॉर्स। बिल्कुल, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं और हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक अलग वर्क है कि हर एक वायरस अपने आप में अपनी टास्क को पूरा करने के लिए बनाया गया है। कोई हमारे फाइल एक्सटेंशन पे वर्क करता है, कोई हमारे रिटन डेटा पे वर्क करता है, कोई सिस्टम की बूटिंग पे वर्क करता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे वायरसेस हैं। सिक्स्थ बताइए, रैनसॉमवेयर वायरस। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हैं। एक और आप लिख लो, वो है हमारा लॉजिक वायरस। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम डिफरेंट हर एक वायरस को डीप में पढ़ेंगे कि किस वायरस का क्या काम होता है, कौन सा वायरस कौन सी हमारी फाइल्स को किस तरह से हमारे कंप्यूटर में आता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, हमारे डेटा को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें फिर आज की क्लास? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा वायरस आ रहा है वो है फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस बेसिकली होता क्या है कि ये वायरस एक टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस है जो कि अटैच करता है इटसेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। यानी कि यहाँ पे एक्सटेंशंस दिए हुए हैं, इन एक्सटेंशंस को ये बेसिकली हार्म करता है। इसके अलावा भी जितने भी एक्सटेंशंस होते हैं, फाइल एक्सटेंशंस, उनको ये नुकसान पहुंचाता है।
व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज रन, जैसे ही फाइल रन होती है, द वायरस एक्टिवेट, वायरस क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, स्प्रेड टू अदर फाइल्स, और एक से दूसरी फाइल में जाता है, एंड कैन डैमेज और डिस्टर्ब सिस्टम ऑपरेशन। और पूरे जब एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे पे से चौथे पे, इस तरीके से जब वायरस स्प्रेड होता है तो क्या हो जाता है, सिस्टम पूरा ही करप्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पे इमेज पे देखिए किस तरीके से इमेज के थ्रू आपको यहाँ बताया गया है कि ये जो है ये हमारी फाइल्स है, क्या है, फाइल्स है, और इन फाइल्स, ये फाइल्स जो है ये कैसे कंप्यूटर में जा रही हैं, एक से दूसरे कंप्यूटर पे जा रही, दूसरे से तीसरे पे जा रही, यानी कि इस कंप्यूटर के पूरे ऑपरेशंस को, सिस्टम को इसने हिला दिया, अब इसको हिला रहा है, इसको पूरा करप्ट कर रहा है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को करेगा, ऐसे ही चौथे को करेगा। मतलब पूरा जितना भी सरकम, जितने कंप्यूटर्स पे भी ये फाइल आपकी जाती रहेगी, उतना डेटा हमारा करप्ट होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसे डीप में पढ़ते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ अब हम पढ़ने जा रहे हैं हर एक सॉफ्टवेयर को डीप में। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन देखी, उसकी इमेज देखी, अब एक एक उसके की पॉइंट्स जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो आपके मेन की पॉइंट्स होते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपके कहीं और बाहर से नहीं आते, यहीं से ही मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं जो हम आपको की पॉइंट्स के थ्रू आपको लिखवाते हैं। ठीक है, आपको समझाते हैं। तो बिल्कुल हाँ, जब आप बिल्कुल पेपर देखोगे आपको लगेगा कि ये पेपर मैंने ही बनाया है आपके लिए, जो कुछ भी आपने पढ़ा है एज इट इज आपके पास एग्जाम में वो आने वाले, क्योंकि सिलेबस देखिए हमारा लिमिटेड है, जो इस सिलेबस में है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसी से ही पेपर आपके बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यह जो आपका फाइल इन्फेक्टर वायरस है वो किसी एक्सटेंशन पे वर्क करता है, किस पे करता है, एक्सटेंशन पे वर्क करता है, और एक्सटेंशन पे वो किस तरह से वर्क करता है, जैसे अभी आपने देखा .xce या .com। ठीक है, इस तरीके के एक्सटेंशन से ये जुड़ जाता है, से ये जुड़ता है। ठीक है, और जुड़ने के बाद ही क्या करता है, ये हमारी फाइल्स को करप्ट करता है। ठीक है, ये किसी भी एक्सटेंशन फाइल से जुड़ता है। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखिए, जैसे ही आप फाइल ओपन करोगे जो आपका वायरस है वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। कौन सा वायरस, फाइल वायरस, वायरस एक्टिव हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं जाग जाएगा। ठीक है, ठीक है, सोया हुआ था कि हाँ शिकारी आएगा, जैसे कि शेर होता है ना, शेर जंगल में छुप जाता है और जैसे ही शिकारी आता है बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, तो सेम वैसे ही है कि जो हमारा फाइल इन्फेक्टेड वायरस है वो एक्सटेंशन पर वर्क करता है, और जैसे ही आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो ये एक्टिव हो जाता है कि हाँ अब मुझे हार्म पहुंचाना है। ठीक है, ये वायरस सॉफ्टवेयर को संक्रमित करता है। क्लियर है? ये क्या करता है, ये वायरस जो है ये सॉफ्टवेयर को क्या करता है, संक्रमित करता है, यानी कि उसे नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कंप्यूटर को क्या करता है, स्लो करता है और विंडो क्रैश कर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब मैं आपको, हाँ ये क्या करता है, ये एक साथ दूसरे फाइल में जाता रहता है, तो यहां आप लिख सकते हो इसे कॉपिंग
सेल्फ टू अदर फाइल्स। ठीक है, हाँ, ये एक से दूसरी जगह जाता है और फाइल को करप्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है ये डेटा को करप्ट कर देता है। ठीक है, और बहुत सारे जितने भी मॉलिशियस सॉफ्टवेयर हैं हमारे, मॉलवेयर सॉफ्टवेयर, उनको भी एक्टिव करता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे, देखेंगे कैसे। सपोज जैसे आपके कंप्यूटर में कोई फाइल है। ठीक है, क्या है, फाइल है। आपने क्या किया, उस फाइल को ओपन किया। ठीक है, और वायरस क्या हुआ था, वो छुपा हुआ था। जैसे ही आपने उस फाइल को ओपन किया, वो वायरस क्या हुआ, एक्टिव हो गया। सपोज अगर मैं वर्ड की फाइल की बात कर रही हूँ, तो वर्ड की अगर फाइल की बात कर रही हूँ, या किसी यूट्यूब वीडियो की बात कर रही हूँ, या किसी आपकी इमेज की बात कर रही हूँ, तो इमेज फाइल जेपीजी, पीएनजी इन फॉर्म्स में आपको मिलेगी। डब्ल्यूबी वेब फाइल में भी मिल जाती है अगर आप डाउनलोड करते हो तो क्या होता है कि वो फाइल्स में हमारे ऑलरेडी वायरस छुपा हुआ होता है। जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करते हो तो वो वायरस क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद वो हमारे डेटा को करप्ट कर देता है, हमें पता नहीं चल पाता। और हमें अगर सपोज किसी को वो इमेज भेजनी है, वो फाइल ट्रांसफर करनी है, हम कर देते, तो उसका भी डेटा क्या होता है, करप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके की पॉइंट्स है, आई होप आपने लिख लिए होंगे। हाँ, तो मेन जो इसका काम है, ये हमारे क्या करता है, पूरे डेटा को क्या करता है, करप्ट करता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वायरस की तरफ, जो कि है हमारा बूट सेक्टर वायरस। अब आप कहोगे ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है। बूट सेक्टर वायरस, आपको बूटिंग पता है, लोडिंग पता है। बूटिंग मतलब जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, स्विच ऑफ है या फोन स्विच ऑफ है, तो वो लोडिंग ऐसे सर्कल सा इस तरीके से ऐसे दिखाता रहता है, तो यानी कि बूटिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है कि नहीं है। ठीक है, तो उसे हम बूटिंग कहते हैं। अब बूट सेक्टर वायरस इज अ टाइप ऑफ वायरस। ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है किसे, बूट सेक्टर को ही इन्फेक्ट कर देता है, ऑफ अ हार्ड ड्राइव और यूएसबी। यानी कि हार्ड ड्राइव को करता है या फिर यूएसबी को करता है। इट लोड्स बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा तब तक ये आ चुका होता है कंप्यूटर में, मेकिंग इट हार्ड टू डिटेक्ट एंड कैन स्टॉप द कंप्यूटर फ्रॉम स्टार्टिंग प्रॉपर्ली। और अगर बूट वायरस आ जाता है तो ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को डिटेक्ट कर लेता है और उसे प्रॉपर स्टार्ट होने से स्टॉप कर देता है। प्रॉपर कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो देखिए इस तरीके से कोडिंग में ये आता है, जब आप कंप्यूटर बूटिंग होती है तो उसमें ये क्या होता है, देखो ये बूट सेक्टर वायरस, और ये कौन सा वायरस है हमारा, मॉलिशियस वायरस। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ये वायरस जब कंप्यूटर बूट कर रहा होता है, यह वायरस कंप्यूटर के बूट एरिया को इन्फेक्ट करता है। क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। क्लियर है। बूट एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर ऑन नहीं होता, जिससे कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। अब ये कैसे होता है, ये किसको किसको इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टेड
कर देता है। और किससे होता है? ये पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, जब हम कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, ये वायरसेस हमारे कंप्यूटर में, हमारे फोन में, हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाता है। कंप्यूटर को अब बूटिंग नहीं होगी तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा? ये कंप्यूटर को स्टार्ट होने से रोक देता है। क्या करता है? स्टार्ट होने से रोक देता है। क्लियर है? ये क्या करता है? कंप्यूटर बूटिंग नहीं होगी भाई, लोडिंग बूटिंग होती है, उसके बाद ही तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो ये क्या करता है? पहले से उसमें आ जाता है तो कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, मैंने, आप मान लो कंप्यूटर जो है, देखो मानो कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या हो गई? आपकी एक बुक हो गई। क्या हो गई? आपकी एक बुक हो गई। और बूट सेक्टर जो है, क्या है? बूट सेक्टर जो है ये टीओसी हो गया, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट। क्या हो गया? टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या करता है कि आपके कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर ओपन किया, ठीक है, ये आपको ये बताता है कि आपने कंप्यूटर ओपन किया। अब टीओसी का मतलब क्या होता है कि वेयर यू हैव टू स्टार्ट द रीडिंग, वेयर यू हैव टू स्टार्ट द रीडिंग, कि आपको जो रीडिंग है वो कहां से स्टार्ट करनी है। तो जब ये हमें टेबल ऑफ कंटेंट ये बताता है कि हमें रीडिंग क्या कहां से स्टार्ट करनी है, तो जब बूटिंग होगी उसके बाद, ठीक है। बट बूट वायरस आ गया हमारे कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर, अब वो अपना खुद का टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहा है। वो हमें कह रहा है कि जहां से मैं चाहता हूं वहां से आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है, कहीं और से रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। मतलब जहां से मैं चाहूंगा वहां से ही सूरज उगेगा और कहीं से उगेगा नहीं। तो बूट वायरस का भी यही काम है, बूट वायरस भी यही चाहता है कि जहां से हम चाहते हैं वहां से सिस्टम स्टार्ट हो, जहां से, यानी कि वो सारा डेटा क्या करता है? करप्ट कर देता है और कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं होने देता है। ठीक है, आगे यहां तक समझ में सभी को? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कोई डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या किसी वीडियो से भी रिलेटेड, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसके आंसर्स दिए जाएंगे। चाहे आपको क्वेश्चन के फॉर्म्स में दिए जाएंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते हैं, या आपके उन क्वेश्चंस को हम एग्जाम्पल के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वायरस जो है वो है हमारा मैक्रो वायरस। क्या है? मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है? ये एक तरीके का वायरस है जो रिटन लैंग्वेज, written in the macro language of application like Microsoft Word, Excel, PowerPoint, कोई भी जिसमें भी हम लिखते हैं, जिस भी एप्लीकेशन पे, it spreads through infected documents and runs automatically when the document is opened. ठीक है, क्या हुआ आपने, हाँ देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये सारी फाइल्स दी हुई हैं, कि कोई आपकी वर्ड की फाइल है, ठीक है, कोई आपकी एक्सेल की फाइल है, कोई आपकी पावर पॉइंट की फाइल है, मतलब जहां पे भी आप कर रहे हो, डेटा लिख रहे हो, नोटपैड हो गया, आपका वर्ड पैड हो गया, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जहां पे आप, जहां पे भी आप रिटन पार्ट करते हो, वो सारे हमारी फाइल्स को क्या कहते हैं? रिटन वाली फाइल को हैक कर लेती हैं। ठीक है, तो जो हमारे रिटन पार्ट को, ठीक है, रिटन एप्लीकेशन पे वर्क करती हैं, उनको हैक करती हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं मैक्रो सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब देखिए मैक्रो सॉफ्टवेयर, मैक्रो वायरस होते क्या क्या है? मैक्रो वायरस, ये नहीं दिख रहा ना, ये की पॉइंट्स हैं। हाँ, ये क्या है? की पॉइंट्स हैं किसके? मैक्रो वायरस के।
इनसे हाँ, इससे 1 या 2 नंबर का ही आता है, इसलिए इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ही पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना पढ़ाया जा रहा है कि हाँ हर एक वायरस का पूछ लिया जाता है कि कौन से वायरस का क्या पर्पस है और क्यों वो किस चीज को वो नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है। तो बस इनसे इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक एक बार इसे गो थ्रू कर लेते हैं। ये है वर्ड, एक्सेल जैसी फाइल्स को हार्म करता है। क्या करता है? हार्म करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद ये क्या करता है, जब ये फाइल्स में आ जाता है और जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करते हो तो ये तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद हाँ एक्टिव हो जाता है और ये फाइल्स को हमारी क्या करता है? करप्ट कर देता है। ये अब आप कहोगे वर्ड एक्सेल में कैसे आता है? तो वर्ड एक्सेल में ये ऐसे आता है कि सपोज आपने कोई ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आपके पास कोई वर्ड फाइल आई, ठीक है, कोई भी वर्ड फाइल आई या यूएसबी के थ्रू आपके पास कोई भी फाइल आई, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसे बिना कुछ सोचे सिस्टम पे ऑन कर लिया, ठीक है, ओपन कर लिया। तो जैसे ही आप ओपन करोगे वो वायरस एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद वो आपके पूरे फाइल को हैक कर देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ये वायरस जो होता है ये हाँ जितनी भी ऑफिस की फाइल है, ऑफिस की फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगी, एक्सेल होगी, कोई बात नहीं, हाँ ये फाइल्स में छिपा होता है। फाइल्स में क्या होता है? ये छुपा होता है और ये डेटा को बदल देता है और डेटा को बदल देता है। मतलब ये नहीं कि जो लिखा हुआ, आपके पास कई बार डेटा कोडिंग में आ जाता है, आता है, कई बार आप फाइल ओपन करते हो वो दिखाता है अजीब अजीब सी कोडिंग दिखा देता है, इस तरीके के ब्लॉक्स दिखा देता है अलग अलग तरीके के। तो ये क्या होता है? ये फाइल हमारी करप्ट हो गई होती है, हमें ये पता चलता है। क्लियर है? अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपको कोई ईमेल आया, ठीक है, सपोज मैंने आपको कोई ईमेल भेजा और ईमेल आपने ओपन किया, ठीक है, आपने देखा उसमें वर्ड फाइल है। क्या है? वर्ड फाइल है। अब जब आपने देखा उसमें वर्ड फाइल है, आपने क्या किया? सिंपल उस फाइल को डाउनलोड किया, वो आपकी फाइल आपके कंप्यूटर पे आ गई। कंप्यूटर पे आने के बाद आपने उस फाइल को क्या किया? ओपन कर लिया। जैसे ही आपने उस फाइल को ओपन किया और उसमें क्या हुआ, फाइल को आपने ओपन किया और उसमें जो वायरस था वो तुरंत एक्टिव हो गया और आपकी सारी फाइल्स को करप्ट कर दिया। कर दिया? हाँ, तो ये क्या करता है? आपकी पूरी, इसमें ऑप्शन पूछता है ये आपसे, क्या पूछता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये क्या पूछता है? इनेबल्ड क्या करता है? इनेबल्ड कमेंट कंटेंट, इनेबल्ड कंटेंट टू व्यू प्रॉपरली। तो जैसे वो आपने जब अपनी फाइल डाउनलोड की थी अटैचमेंट से, जब आपने डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद आपने उसे ओपन किया तो आपके पास ये मैसेज आता है इनेबल्ड कंटेंट टू व्यू प्रॉपरली। आपने कहा ठीक है, मैं तो अच्छे से देखना चाहता हूँ इस फाइल को, या चाहती हूँ। आपने क्या किया? ओके पे क्लिक कर दिया और वो वायरस एक्टिव होकर के आपके कंप्यूटर में आकर के और आपकी सारी फाइल्स को उसने हार्म कर दिया। तो ये जो बेसिकली काम होता है ये किसका होता है? मैक्रो वायरस का। किसका होता है? मैक्रो वायरस का। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल। हाँ, बस इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इसके अलावा इससे कहीं और से कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनते। अब नेक्स्ट आता है आपका वॉर्म वायरस। जो होता है ये एक तरीके का मॉलवेयर वायरस है
जो कि सेल्फ रेप्लिकेट्स करता है, यानी अपने आप की खुद ही बहुत सारी कॉपीज बनाता है, एंड स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क, और नेटवर्क में पूरे में स्प्रेड हो जाता है। Without needing to attach to a file or program, it can slow down system and networks by rapidly multiplying. ठीक है, हाँ देखो ये वॉर्म वायरस है, कैसे ये हमारे कंप्यूटर में इफेक्ट करता है। चलिए इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं कि इसके की पॉइंट्स बेसिकली है क्या। जो हमारा वॉर्म सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्या है, वॉर्म सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, ये खुद की खुद की बहुत सारी, या कह दो बार बार कॉपी क्रिएट करता है, ठीक है, कॉपी क्रिएट करता है अपनी, ठीक है। और जब ये अपनी बहुत सारी कॉपी क्रिएट कर लेता है तो ये क्या होता है, ये पूरे नेटवर्क में फैल जाता है, पूरे नेटवर्क में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और जब ये पूरे नेटवर्क में स्प्रेड हो जाता है तो ये रैम और नेटवर्क जो होता है हमारा क्या करता है, कंप्यूटर इस पूरे नेटवर्क में जब ये फैलेगा तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लो होगा, ठीक है। कंप्यूटर स्लो होगा, कंप्यूटर स्लो क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा रैम है और जो हमारा नेटवर्क है, रैम और नेटवर्क का यूज होने लगेगा, और जब वो यूज होगा तो हमारा जितना भी डेटा है वो करप्ट हो जाएगा। क्या होगा, डेटा हमारा रिप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब इसकी कॉपीज देखो बनती ही चली जाएंगी, ठीक है। जैसे सपोज आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे आपके पास सपोज 2000 मेल्स आई, क्या आई, 2000 आपके पास मेल्स आई, ठीक है, मैसेजेस आए आपको बहुत सारे, 2000 अप्रॉक्स आपको मैसेजेस आ गए। उसमें से एक मैसेज था आपका आई लव यू का, क्या था, आई लव यू का। आप एकदम से बहुत क्यूरियस हो गए, अरे ये मैसेज मुझे किसने भेजा। तो जब आप उसे क्यूरियस होकर के जब आप उसे देखने लगे, आपने उस फाइल को ओपन किया, तो ओपन करने पे क्या हुआ, हमारा वॉर्म वायर जो हो गया वो एक्टिव हो गया। क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद ये आपके सारी फाइल्स को इसने करप्ट कर दिया, ठीक है। आगे यहां तक बात समझ में, बिल्कुल। तो ये क्या करता है, जब आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो उसमें से एक मैसेज आया आई लव यू का, आपने क्यूरियस होकर के देखा, और वो जब आपने क्यूरियस होकर के उसे देखा तो वॉर्म वायरस हमारा एक्टिव हो गया, उसने अपनी रिप्लिकेट्स बनाई, अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाई। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा मल्टीपल कॉपीज हमारे पास एक ही फाइल की बन के आ जाती, यानी कि उस टाइम पे हमारे पास क्या आ गया, सिस्टम पे वॉर्म वायरस आ चुका, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए नेक्स्ट वायरस की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वायरस है आपका ट्रोजन हॉर्स। देखो ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने ये एग्जांपल सही लिया, हाँ सही है, बस पढ़ाई में मन नहीं लगे, बाकी सब काम होगा है। चलो ट्रोजन हॉर्स वायरस देखा है हमने। ट्रोजन हॉर्स वायरस में क्या है, ये भी एक तरीके का हमारा मालवेयर सॉफ्टवेयर है that pretends to be a harmless or useful program। जितने हमारे यूजफुल प्रोग्राम्स होते हैं ये डायरेक्ट उन्हीं को ही हैक करता है, हार्म करता है, बट वंस इंस्टॉल्ड इट गिव्स हैकर्स एक्सेस टू योर सिस्टम और कॉज, हाँ जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है ये हैकर्स को एक्सेस दे देता है, जिससे कि वो हमारे सारे कंप्यूटर्स को हैक कर सके। देखो ये क्या करता है, ये पासवर्ड भी तोड़ सकता है, ये कोई भी सिक्योरिटी, हाँ इसका किसी ये फाइल्स को भी सफर कर सकता है। देखो ये इसीलिए ये हॉर्स यहाँ पे बना ही दिया गया है, ये एक पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये बना दिया जाता है कि हाँ ये ट्रोजन हॉर्स वायरस है, ठीक है। चलो अब इसको हम आगे इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसके की पॉइंट्स हैं
ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं चलिए देखते हैं इसमें। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, इंपॉर्टेंट फाइल्स की। किसकी बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट फाइल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो डेटा होता है, ये जो वायरस है, ये इंपॉर्टेंट फाइल्स पे डायरेक्ट ही जो है क्या करता है, इफेक्ट करता है इसे। ये बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, बाहर से बहुत अच्छा, ठीक है, और अंदर से उतना ही खतरनाक, अंदर से खतरनाक। जैसे होता है ना कि बाहर से हम अंदर से जैसे होते हैं वैसे हम बाहर से नहीं होते हैं, कहते हैं कि हमें जैसे हम हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, होता है ना। तो ये लेकिन ये वायरस जो है ट्रोजन हॉर्स, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बाहर से आपको बहुत अच्छा दिखेगा, बट अपने आप को बहुत अच्छा दिखाएगा कि हाँ मैं कुछ नहीं करता, मैं तो बिल्कुल ही सीधा सा हूँ, लेकिन अंदर से ये बहुत खतरनाक है। ये हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं ये सबको क्या करता है, करप्ट कर देता है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स ओपन करते हो ये तुरंत ही क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद ये हमारे डेटा को क्या करता है, हैक कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही ये, हाँ बिल्कुल, ये छुपा हुआ होता है, ठीक है, जैसे ये छुपा हुआ होता है, जैसे कि चोर होता है ना, चोर छुप करके वार करता है, वैसे ही ये भी ट्रोजन हॉर्स भी है, ये भी छुप करके वार करता है यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली जो ये वार करता है, जितना भी रिटन पार्ट होता है आपका, जब आपने देखा होगा रिटन पार्ट कोडिंग में आ रहा है, यानी कि उसमें एरर आ चुका है, वायरस आ चुका है, ठीक है। तो जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये उसी को ही क्या करता है, उसी पे ही वर्क करता है, उसी को ही और जो ये हमारा ट्रोजन हॉर्स वायरस है, क्या है ये हमारा ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है, ये किस वजह से इतना फेमस हुआ था, ये क्रीपर की वजह से ही फेमस हुआ था, ठीक है। और आप बताओ ये क्रीपर क्या है, क्रीपर हमारा फर्स्ट नेटवर्क वायरस है। क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वायरस, क्लियर है। क्रीपर हमारा फर्स्ट नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क वायरस है। तो यहाँ पे हमने जाना कि ये इंपॉर्टेंट फाइल्स को टारगेट अपना बनाता है, और जैसे ही आप फाइल्स अपनी यूजफुल फाइल्स जो होती हैं, आप कह सकते हो यूजफुल फाइल्स, ये डायरेक्ट उन्हें ही टारगेट बनाता है, और जैसे ही आप उन्हें ओपन करते हो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें जो होता है, इसमें हैकर को एक्सेस मिल जाता है किस चीज का, चोरी करने का, ठीक है। तो इसमें जब हैकर को एक्सेस मिल जाता है डेटा चोरी करने का, तो ये हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हैक कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वायरस पे। ये है हमारा रैनसॉमवेयर वायरस। क्या है ये, हमारा रैनसॉमवेयर वायरस है। ये टाइप का वायरस है जो लॉग्स को इनक्रिप्ट करके फाइल्स और सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देता है एंड देन डिमांड्स अ रैंसम मनी टू रिस्टोर एक्सेस। यानी कि ये कहता है, ये पहले हमारा ही डेटा हमसे लेता है, हमारी ही प्रॉपर्टी हमसे लेता है, उसके बाद कहता है अपनी प्रॉपर्टी के बदले में हमें पैसे दो, तभी मैं तुम्हें दूंगा, नहीं तो प्रॉपर्टी तुम सोचो तुम्हारी गई, ठीक है। तो ये इस टाइप का सॉफ्टवेयर है कि ये क्या करता है, ये हमसे पैसा मांगता है। क्या मांगता है, पैसा मांगता है। तो इसको हम इसी नाम से जानेंगे, रैनसॉमवेयर, पैसा मांगने वाला वायरस, ठीक है। हाँ देखो, ये यहाँ पे इसने हमारी ही फाइल्स को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद ये हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें इसकी की तभी दूंगा जब तुम इसके बदले मुझे पैसे दोगे। और ये देखो यहाँ पे ये पैसे दे रहा है और ये इसे की दे रहा है, ठीक है। चलो आगे इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या है। हाँ, ये कहता है कि हमारा ही सामान हमें हमारे ही घर में आने से पहले हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो हमसे कहता है पैसे दो और घर जाओ, ठीक है, क्लियर है। हाँ बिल्कुल,
ये जो क्या करता है, ये कंप्यूटर को आपके लॉक कर देता है। क्या करता है? लॉक कर देता है। और लॉक करने के बाद ये आपसे क्या मांगता है? पैसे मांगता है। और पैसे भी किस फॉर्म में मांगता है? ये पैसे ऐसे वैसे नहीं मांगता, ये बिटकॉइन में पैसे मांगता है। किस में मांगता है? बिटकॉइन में पैसे मांगता है, या फिर क्रिप्टो पे, या फिर क्रिप्टो की फॉर्म में ये पैसे मांगता है आपसे। ये नहीं होता कि पैसे दे दो, कुछ भी कर दो। हाँ, ये क्या करता है? ये आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उसे इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है? इनक्रिप्ट करता है। और आपके कंप्यूटर में ये क्या करता है? लॉक लगा देता है, जिससे कि आप अपने जो फाइल्स हैं उस पे लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। तो जब आप अपनी फाइल्स पे लॉगिन ही नहीं कर पाओगे तो फाइल का कोई यूज ही नहीं होगा। आपके कंप्यूटर पे लॉक लगा देगा, लॉक लगाने के बाद कहेगा कि हमें पैसे दो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये ऐसी एक घटना घटी थी 2017 में, कि 2017 में उसने क्या किया था कि एक कंप्यूटर पे लॉक लगा दिया था और कहा था कि मुझे $300 दो, तभी मैं आपको क्या करूंगा? आपकी फाइल को एक्सेस दूंगा, आपको उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये फिरौती मांगता है। क्या मांगता है? ये फिरौती मांगता है कि तुम मुझे, जैसे है ना एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसी तरीके से ये है कि तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें फाइल्स दूंगा। ठीक है, पासवर्ड दूंगा। तो यही रैनसमवेयर वायरस का जो है काम है हमारा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये है हमारा बॉम्ब वायरस। बॉम्ब नाम से ही पता चला है, देखो ये बॉम्ब है। ये आपके दिवाली वाले बॉम्ब नहीं है कि आपने फुटाए और हो गया, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। क्या होगी? ये भी एक तरीके का मॉलिशियस प्रोग्राम है जो कि एक्टिवेट करता है व्हेन स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कि जब ये अपने स्पेसिफिक कंडीशन को मिल जाता है, मीट कर लेता है, सच एज अ सर्टेन डेट और टाइम और एक्शन ओपनिंग अ फाइल, until then it stays hidden। ठीक है, तो यानी कि ये अपनी शर्तों पे काम करता है। किस पे काम करता है? ये वाला जो बॉम्ब वायरस है ये शर्तों पे काम करता है। अगर इसकी शर्त पूरी हो जाती है तो ये वायरस नुकसान नहीं पहुंचाता, तब ये नुकसान पहुंचाता है। अगर शर्त पूरी नहीं होती तब तक ये कुछ नहीं कहता है। मतलब चलो इसके की पॉइंट्स देखते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं। ये की पॉइंट्स इसलिए लिखवाए जा रहे हैं कि आपको याद नहीं। ठीक है, बस इसलिए लिखवाए जा रहे हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन तो आपको कर ही रही हूं। ये क्या होते हैं? ये चुपचाप कंप्यूटर में क्या होते हैं? छिपे होते हैं। क्या होते हैं? ये कंप्यूटर में छिपे होते हैं। क्लियर हुआ? अब ये चुपचाप कंप्यूटर में छुपे होते हैं, तो जब कोई खास घटना, जब कोई इनकी खास घटना या शर्त पूरी हो जाती है, तब क्या होता है? ये एक्टिव हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ, तब ये एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद ये डेटा इनक्रिप्ट कर देते हैं। जैसे सपोज एक एम्प्लॉय है अपने सॉफ्टवेयर अपने कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर सर्वर काम कर रहा है। उसने क्या किया? एक कोडिंग लिखी। एक कोडिंग लिखने के बाद उसने उस कोडिंग में लिखा कि 30th जून तक फाइल को कुछ मत करना, इसके बाद ऑल डेटा टू बी लॉस्ट। तो
बॉम्ब सॉफ्टवेयर ने क्या किया, 30 जून तक डेटा को कुछ नहीं किया, यानी कि 29 जून तक 30, हाँ तो उसने कहा ना 30 जून तक डेटा को कुछ नहीं करना, तो उसने 30 जून तक डेटा को कुछ भी नहीं किया। बट जैसे ही 30 जून गई इसने सारा डेटा लॉस कर दिया। तो ये अपनी शर्त पूरी, यहाँ पे इसकी शर्त हो रही है, एक पर्टिकुलर इसने डेट दे दी, एक पर्टिकुलर इसने टाइम दे दिया, और जैसे ही वो डेट और टाइम कंप्लीट हुआ इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉम्ब सॉफ्टवेयर है, जो आपका लॉजिक सॉफ्टवेयर है, ये किस पे वर्क करता है, ये अपनी शर्तों पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, अपनी शर्तों पे वर्क करता है, कि जैसे ही ये अपनी शर्तों को पूरा कर लेगा ये अपना काम कर देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक एक को, अब एक एक वायरस को हम यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि फाइल इन्फेक्टेड वायरस जो होता है इसका काम होता है सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाना, और ये एक्सटेंशन फाइल्स पे वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस बूटिंग पे वर्क करता है, जैसे यूएसबी, फ्लॉपी, ये अगर हमने इनको इंसर्ट किया तो इनका यूज किया तो हमारे कंप्यूटर में बूटिंग हो जाएगी और बूट वायरस आ जाएगा, जिससे कि हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो होता है वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट को करप्ट कर देता है, जो भी हमारी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी फाइल्स होती हैं इन्हें क्या करता है, इनको करप्ट करता है। नेक्स्ट आता है वॉर्म। वॉर्म सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को स्लो करता है और ये हमारे रैम और नेटवर्क का यूज करता है। ठीक है, फिर आ जाता है, इसमें मैंने वॉर्म सॉफ्टवेयर में आपको एग्जांपल भी दिया था, क्या कहते हैं, कौन सा एग्जांपल दिया था, आई लव यू वाला, कि मल्टीपल टाइम्स ये रिप्लिकेशन करता है, अपनी ही कॉपी क्रिएट करता है। तो आपके पास 2000 मैसेज आए हैं सपोज, और एक मैसेज वो आया तो आप क्यूरियस हो जाओगे देखने के लिए। नेक्स्ट है ट्रोजन वायरस। ट्रोजन वायरस क्या होता है, यानी कि चोरी, फेक सॉफ्टवेयर बना करके और उस पे वर्क करना। रैंसमवेयर होता है, फाइल्स को लॉक कर देता है, ईमेल्स को लॉक कर देता है और उसके बदले हमसे क्या कहता है, पैसे मांगता है। तो ये थे हमारे आज के वायरसेस जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। अब देखेंगे कि हम इनसे अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्रोटेक्शन की तरफ। किसकी तरफ, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अब आप देखिए कि हम इनसे अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़े। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल रेप्यूटेटेड एंटीवायरस। क्या करना होगा, रेप्यूटेटेड एंटीवायरस जो है वो हमें इंस्टॉल करना होगा। ऐसे वैसे कोई भी वायरस को हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, हमें एक अच्छा वायरस लेना होगा, एंटीवायरस, जिससे कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, हमें अपने कंप्यूटर को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करिए डू नॉट यूज यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क या ये सब डिवाइसेस का यूज कोशिश करिए ना करिए, डायरेक्ट ही आप वर्क करिए। हाँ, अवॉइड डाउनलोडिंग, चलो आप इसका यूज तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप फाइल डाउनलोड भी कर रहे हो तो भी ध्यान रखना है कि अवॉइड डाउनलोडिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स। ठीक है, किसी भी जो वेबसाइट आपको लग रही है कि वो ऑथराइज्ड है, एक्सेस है, सिक्योर है, वो उन्हीं से ही आप डाउनलोडिंग करिए, अदरवाइज डाउनलोड मत करिए। ठीक है, बिल्कुल। यूज फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल का यूज करना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका बी केयरफुल व्हेन you are receiving any attachment।
ठीक है, चाहे वो आपके ईमेल के थ्रू हो, चाहे आपके व्हाट्सएप के थ्रू हो, या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो। अगर आप कोई अटैचमेंट रिसीव कर रहे हो तो सबसे पहले उसे पढ़िए, रीड करिए जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं। अगर मोस्टली डिनाई के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो सिक्योर है, तभी उसे अलाउ करिए, वरना उसे अलाउ मत करिए, उसे डिनाई ही करिए। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं कि किस तरीके से हमें वर्क करना चाहिए, किस तरीके से हम सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, कौन कौन से वायरस किस किस तरह से इन्फेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको सभी के आंसर्स दूंगी। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे साथ बने रहिए, और प्लीज वीडियोस अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।